हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको इस वीडियो में ये बताऊंगा कि आप इनपुट टाइप फाइल से फाइल लेकर उसे ऑन स्क्रीन वेब पेज पर कैसे डिस्प्ले कर सकते हैं। आपको काफ़ी बार ये मसला आया होगा कि आप इनपुट टाइप फाइल से इमेजेस लेते हो लेकिन उसे ऑन स्क्रीन डिस्प्ले नहीं कर पाते। लेकिन मैं आपको इस वीडियो में यही बताऊंगा कि आप कैसे इमेजेस ले सकते हैं और उन्हें डिस्प्ले कर सकते हैं। सबसे पहले हम अपना बेसिक HTML कोड लिखेंगे, ठीक है। मैं सिर्फ यहाँ पे दो फाइल्स रखूँगा, एक होगी HTML की, एक होगी जावास्क्रिप्ट की। सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे इनपुट, यहाँ पे शिफ्ट लगा के ये हम अपना बेसिक HTML कोड लिख लेंगे, ठीक है। और उसके बाद ये जो हमारा टाइटल है इसको यही रहने देते हैं। और उसके बाद हम यहाँ पे नीचे आकर ये लिखेंगे इनपुट टाइप इज इक्वल टू फाइल, ठीक है। और उसके बाद बस, ठीक है। इसके बाद इसको क्लोज कर देना, ठीक है। ये लिखने के बाद हमें एक ऑटोमेटिक बटन देगा चूज फाइल के नाम से, जिसकी मदद से हम कोई भी फाइल सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद हमें एक और डिव क्लास कंटेनर बनाएंगे, ठीक है। और उसके बाद इसको क्लोज कर देंगे, ठीक है, क्लोज कर देंगे, ठीक है। अच्छा हाँ, मैं ये बताऊंगा कि जैसे ये जो इनपुट टाइप फाइल है, ये इनपुट टाइप फाइल कॉल होगा और उसके बाद हमें ये ऑटोमेटिक बटन देगा चूज फाइल के लिए। जैसे हम उसको क्लिक करेंगे उसके बाद हमारी जो इमेज सेलेक्ट करेंगे, जो भी फाइल सेलेक्ट करेंगे, जो वीडियो सेलेक्ट करेंगे वो कंटेनर क्लास के अंदर आकर डिस्प्ले होंगी, ठीक है। सबसे पहले मैं इसे सेव करता हूँ, ठीक है। और उसके बाद अपने जावास्क्रिप्ट पर कोड लिखते हैं। सबसे पहले मैं के आपको वेब पेज रन करके दिखाता हूँ कि ये अभी फ़िलहाल कैसे दिख रहा है हमारा वेब पेज। सबसे पहले मैं इसे रन करके दिखाता हूँ कि ये वाला वेब पेज कैसे डिस्प्ले हो रहा है, ठीक है। अच्छा ये देख लें, ये हमारा वेब पेज कुछ ऐसा डिस्प्ले हो रहा है। इसमें इसका हमें एक बटन दिख रहा है चूज फाइल के नेम से, ठीक है। इस पर ही हमारा मेन काम होगा। जैसे हम इसको दबाएंगे ये ऑटोमेटिकली हमें एक बटन दिया हुआ है, ठीक है। जैसे हम इसको क्लिक करेंगे, ये देखें, इससे हम किसी भी तरह की कोई इमेज सेलेक्ट कर सकते हैं, कोई वीडियो सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। आप वीडियोस भी सिलेक्ट कर सकते हैं। मेरे पास कोई वीडियो पड़ी नहीं, वैसे ये पड़ी हुई हैं। आप कोई वीडियो सेलेक्ट कर सकते हैं, कोई भी इमेज सेलेक्ट करके उन्हें स्क्रीन पर डिस्प्ले कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद मैं अपनी इंस्पेक्ट वीडियो भी खोल लेता हूँ, ठीक है। अच्छा अब हम अपनी जावास्क्रिप्ट पर काम करेंगे। सबसे पहले हम एक्सेस कर लेते हैं फाइल को, ठीक है। और उसके फाइल को कर लेते हैं डॉक्यूमेंट डॉट फाइल सिलेक्टर। उसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे डॉट फाइल, यहाँ पे डॉट फाइल लिख लेंगे, ठीक है। और उसके बाद हम कंटेनर क्लास को भी सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्टर डॉट, ठीक है। अच्छा अब हमने एक और काम ये करना है कि ये जो इनपुट टाइप फाइल है इसको एक क्लास भी दे देते हैं, ठीक है। मैं देता हूँ फाइल, ठीक है। इसको सेव कर लेते हैं। इसके बाद अब हम अपने जावास्क्रिप्ट पर आएंगे। सबसे पहले हम ये जो फाइल है ना, फाइल पे एक एड इवेंट लिस्टनर लगाएंगे, इनपुट डॉट एड इवेंट लिस्टनर डॉट चेंज। सबसे पहले मैं लिख लूँ फिर आपको बताता हूँ कि ये चेंज इवेंट लिस्टनर करेगा क्या। और उसके बाद इसको खोलते हैं। सबसे पहले यहाँ पे लिखते हैं लेट फाइल इज इक्वल टू ई डॉट टारगेट डॉट फाइल्स, ठीक है। उसके बाद कंसोल डॉट लॉग फाइल, ठीक है। यहाँ पे ई लगा देना। तो ये जो हमारा ये जो कंसोल डॉट ये जो हमारा चेंज इवेंट लिस्टनर ना, ये बताऊँ ये तब ट्रिगर होगा जब ना, मैं सबसे पहले इसको सेव कर लेता हूँ। ये जो हमारा चेंज इवेंट लिस्टनर है ये तब ट्रिगर होगा। अच्छा ये जो हमने लिखा ना ई डॉट टारगेट डॉट फाइल, जैसे ये जो हमारा चेंज इवेंट लिस्टनर है ना, जैसे ये ट्रिगर होगा ई डॉट टारगेट डॉट फाइल, ये वो वाली फाइल सेलेक्ट हमें दे देगा जो हमने सेलेक्ट की होगी। उसके बाद हम इसको फाइल को कंसोल डॉट लॉग अपनी जो कंसोल विंडो पर डिस्प्ले कर लेंगे, ठीक है। ई डॉट टारगेट डॉट फाइल वो फाइल हमें मिल जाएंगी जो फाइल हमने सेलेक्ट की होंगी, जो वो कोई भी इमेजेस भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। और ये जो चेंज इवेंट लिस्टनर है ये तब ट्रिगर होगा जब हम कोई भी फाइल सेलेक्ट करके ऊपर में क्लिक करेंगे, तब ये जाके चेंज इवेंट लिस्टनर क्लिक होगा, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको रन करके दिखाता हूँ, ठीक है। और उसके बाद अपनी कंसोल विंडो ओपन कर लेता हूँ। सबसे पहले ये मैंने अपनी कंसोल विंडो ओपन कर ली। जैसे मैं ये देखना, यहाँ से मैं कोई भी रैंडमली इमेज सेलेक्ट कर सकता हूँ।
अच्छा, मैं एक बात गौर करने की है, वो ये कि आप इससे ना ये सिर्फ इमेजेस नहीं बल्कि वीडियो भी सिलेक्ट कर सकते हैं, कोई और किसी भी किस्म की कोई फाइल सेलेक्ट कर सकते हैं। वो पीडीएफ की भी हो सकती है, वो वीडियो की भी हो सकती है, वो इमेजेस की भी हो सकती है, वो म्यूज़िक की भी हो सकती है, किसी भी तरह की। ठीक है, सबसे पहले मैं यहाँ से कोई भी फाइल सेलेक्ट करता हूँ और ओपन पर क्लिक करता हूँ। जैसे मैं ओपन पर क्लिक करूँगा, ये हमारा ओन लिस्ट में ट्रिगर हुआ है। असल में हमसे एक मिस्टेक होगी, वो ये कि ये जो हमने जावास्क्रिप्ट की फाइल है वो हमने अपने HTML के साथ कनेक्ट नहीं की हुई। ठीक है, सबसे पहले हम अपनी फाइल को कनेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लिखते हैं c = script.js। ठीक है, इसको कनेक्ट कर दिया। ठीक है, और उसके बाद इसको क्लोज कर देते हैं। ठीक है, ये देख लें हमारी फाइल कनेक्ट होगी। मैं इसको सेव कर लेता हूँ। अब मैं इसको रन करता हूँ। ठीक है, सबसे पहले मैं इसको रन करता हूँ और जैसे ही चूज फाइल पर और क्लिक करूँगा और जैसे ही मैं ओपन पर क्लिक करूँगा, ये देखना हमारी कोई भी फाइल सेलेक्ट होगी जी। ठीक है, जैसे हम किसी फाइल को सिलेक्ट करेंगे उस फाइल की तमाम प्रॉपर्टीज हमारे पास आ जाएंगी। उसकी लेंथ, फाइल का नेम 2.jpg, मैंने वैसे उसका नेम ही 2 रखा हुआ था। ठीक है, लास्ट मॉडिफाई, इसकी तमाम प्रॉपर्टीज हमारे पास आ जाएंगी। ठीक है, ये साइज़ भी कितना, ये कितने बाइट्स का, ये 5259 बाइट्स का है। ठीक है, और उसके बाद ठीक है, ये सारी प्रॉपर्टीज़ आ गई। ठीक है, अच्छा, ये जो फाइल्स होती हैं ना, ये हमारे पास होती हैं बाइनरी फॉर्म में। बाइनरी फॉर्म, अच्छा, ये जो फाइल होती हैं ना, ये हमारे पास होती हैं बाइनरी फॉर्म में। अगर हमने इसको डिस्प्ले करना है ऑन स्क्रीन तो उसके लिए हमें इसको base64 में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, base64 में कन्वर्ट करने के लिए हम यहाँ पे सिंपली लिखेंगे, अपने जावास्क्रिप्ट आएंगे यहाँ पे। अच्छा, अब आप ये सोच रहे होगे कि ये हमें फ़ाइल तो मिल गया, अब हम इसे सिंपली डिस्प्ले कर सकते हैं ऑन स्क्रीन वेब पेज पर, लेकिन आप इसका डिस्प्ले नहीं कर सकते क्योंकि ये जो हमारे पास फाइल आती है ना वो बाइनरी फॉर्म में होती हैं। अगर आप बाइनरी फॉर्म से इसे डायरेक्ट डिस्प्ले करने की कोशिश करेंगे तो ये फाइल ऑन स्क्रीन डिस्प्ले नहीं होगी। अगर आप चाहते हैं कि ये फाइल डिस्प्ले हो तो उसके लिए हमें इनको base64 में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, base64 में कन्वर्ट करने के लिए हम यहाँ पे सिंपली लिखेंगे लेट रीडर इज इक्वल टू न्यू फाइल डेटा। ये ना ये जो फाइल डेटा ना, न्यू डॉट फाइल डेटा, ये जावास्क्रिप्ट का एक बिल्ट इन ऑब्जेक्ट है जिसको हम कोई भी फाइल देंगे बाइनरी डेटा की। ठीक है, वो इसको कन्वर्ट करके हमें base64 में कन्वर्ट करके दे देगा। ठीक है, सबसे पहले हम लिखेंगे रीडर डॉट रीड एज डेटा URL। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे फाइल। ठीक है, अब जैसे ही चेंज इवन लिस्ट ट्रिगर होगा उसके बाद ये जो फाइल होगी रीडर डॉट रीड एज डेटा URL, सबसे पहले ये जो फाइल होगी ये रीड होगी। जो फाइल हमें मिलेगी वो फाइल रीड होगी। रीड होने के बाद ये इसके अंदर स्टोर हो जाएगी फाइल डेटा के अंदर। ठीक है, और उसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे रीडर डॉट ऑनलोड अच्छा, मेरी बात गौर से सुनना। ये जो हमने लिखा ना रीडर डॉट रीड एज डेटा URL, ठीक है, ये जो रीडर है, रीडर के अंदर जो हमारी जो फाइल है वो स्टोर हो चुकी है। अच्छा, मेरी बात गौर से सुनना। ये जो मैंने लिखा ना रीड एज डेटा URL फाइल, सबसे पहले ये जो हमारी फाइल आएगी वो बाइनरी फॉर्म में होगी। उसको सबसे पहले रीड करेगा, रीड करने के बाद उसको base64 में, जैसे वो base64 में कन्वर्ट होगी वो रीडर के फाइल डेटा के अंदर स्टोर हो, जैसे फाइल डेटा के अंदर स्टोर हो जाएगी फिर हमें इसे डिस्प्ले करना है अपने पे। ठीक है, डिस्प्ले करने के लिए हम लिखेंगे फंक्शन और उसके बाद अच्छा, यहाँ पे हमने एक मिस्टेक कर दी, वो ये कि ये जो है ना ऑनलोड के इज इक्वल टू आएगा। ठीक है, और इसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे लेट रिजल्ट इज इक्वल टू ई डॉट रिजल्ट। ई डॉट रिजल्ट नहीं लिखना है, ई डॉट टारगेट डॉट रिजल्ट लिखना है। ठीक है, ये लिख देना। अच्छा, मेरी बात गौर से सुनना। सबसे पहले जो हमारी जो फाइल है ना रीडर डेटा URL फाइल, ये हमारी सबसे पहले रीड होगी। रीड होने के बाद रीडर के अंदर स्टोर हो, जैसे ये रीडर के अंदर स्टोर हो जाएंगी, मतलब कि हमारी जो फाइल से बाइनरी फॉर्म है, रीड होने के बाद वो base64 में फाइल डेटा के अंदर स्टोर हो जाएगी। लेकिन अब स्टोर तो हो गया, हम उसे गेट कैसे करें? गेट करने के लिए हम एक और फंक्शन बनाएंगे
रीडर डॉट ऑन लोड, ठीक है। और उसके बाद ये फंक्शन ट्रिगर होगा। उसके बाद लिखा है हमने ई डॉट टारगेट डॉट रिजल्ट, यानी कि जो फाइल इसके अंदर पड़ी हुई है वो हमें मिल जाए, ठीक है। और उसके बाद हम यहाँ पे सिंपली लिखेंगे सबसे पहले कंटेनर, सबसे पहले हम लिखेंगे CO, सबसे पहले हमें एक इमेज बनाए, एक एलिमेंट। अच्छा, उसके बाद हम एक नया एलिमेंट क्रिएट करेंगे इमेज के नाम से, लेट और इसके बाद हम एक नया एलिमेंट क्रिएट करेंगे इमेज इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट, ठीक है। ये करने के बाद हम करेंगे इमेज, ठीक है। हम सिंपली पहले इमेज डिस्प्ले कराएंगे, आप चाहे तो वीडियो भी डिस्प्ले कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले मैं यहाँ पर लिखूँगा इमेज डॉट src इज अच्छा, और उसके बाद हम लिखेंगे इमेज डॉट src। सबसे पहले हम एलिमेंट क्रिएट करेंगे, ठीक है, इमेज का, और उसके बाद उसको src जो कर देंगे वो कर देंगे रिजल्ट, ठीक है। और उसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे जो कंटेनर है ना, कंटेनर डॉट इनर HTML प्लस इज इक्वल टू इमेज, ठीक है। प्लस इज इक्वल टू ये कर देंगे यहाँ पे लिखेंगे img डॉट। अच्छा, हम ये एक काम ये करते हैं, वो ये कि ये जो है ना इसको कट कर देते हैं। यहाँ पे लिखते हैं इमेज डॉट src इज इक्वल टू रिजल्ट, ठीक है। सबसे पहले इसको कर देते हैं ये वाली ब्रैकेट्स, ठीक है, ये कर देंगे। और उसके बाद यहाँ पे इसको डबल ब्रैकेट्स देंगे, ठीक है, यहाँ पे भी डबल ब्रैकेट्स देंगे, ठीक है। और उसके बाद इसको क्लोज कर देंगे और उसके बाद इसको भी, ठीक है। अब हमारा ये फंक्शन मुकम्मल बन गया। अब ये इसका फ्लो देखना, जैसे ही जैसे ही मतलब कि यूज़र कोई भी इमेज सेलेक्ट करके या कोई भी वीडियो सेलेक्ट करके उस ओपन पर क्लिक करेगा, ये इमुलेशन ट्रिगर, जैसे ये इमुलेशन ट्रिगर होगा वो फाइल कट करेगा, फाइल रीड होगी, रीड होने के बाद ये ऑनलोड होगी, ठीक है, ऑनलोड फंक्शन पे जाएगी। और उसके बाद जब ये काम करेगा और उसके बाद ये जो हम लिखा ना ई डॉट टारगेट डॉट रिजल्ट, हमारे पास ये रिजल्ट कट हो जाएगा। रिजल्ट कट होने के बाद हमने लिखा कंटेनर डॉट HTML प्लस इज इक्वल टू लिखा प्लस इज इक्वल टू हर टाइम इमेज डॉट src के अंदर ये वाली इमेज प्लस होती जाए, मतलब कि ये वाली इमेज लगती जाए, ठीक है। और उसके बाद मैं इसको सेव कर दूंगा। आप इस तरह करके वीडियो भी सेव कर सकते हैं, ठीक है। मैं आपको वीडियो भी करके दिखाता हूँ वीडियो कैसे करनी है, ठीक है। इसके बाद सबसे पहले मैं इसको रन करके देखता हूँ। अच्छा, मैं वीडियो का भी आपको बता दूंगा, ठीक है। सबसे पहले मैं इसे रन करता हूँ, ठीक है। मैं चूज़ फाइल पर क्लिक करता हूँ, जैसे मैं कोई इमेज सेलेक्ट करता हूँ, मिसाल के तौर पर यहाँ पे ये PS5 की सिलेक्ट करता हूँ। अच्छा, हमने एक एरर कर दिया, वो ये कि ये जो हमने लिखा ना फाइल डेटा, ये फाइल डेटा नहीं आना, यहाँ पे आना है फाइल रीडर, ठीक है। यहाँ पे ये वाला फंक्शन आएगा, ये एक बिल्ट इन फंक्शन है जावास्क्रिप्ट का। अच्छा, ये जो फाइल रीडर है ना, ये जावास्क्रिप्ट का एक बिल्ट इन फंक्शन है जो फाइल को रीड करता है, बाइनरी फाइल को रीड करता है और उसको बेसिटी फॉर्म में कन्वर्ट करता है, ठीक है। और उसके बाद मैं इसको रन करके देखता हूँ, ठीक है। आपने ये सही कर लेनी है। अब ये देखना ये काम करेगा। सबसे पहले मैं इसको रन करता हूँ, जैसे रन करूँगा ये देखना, हम यहाँ से कोई भी इमेज सेलेक्ट करते हैं, मैं ये सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है। ये सिलेक्ट करने के बाद मैं इसे रन करता हूँ। रीड एज डेटा स्टे कर दी, वो ये कि ये जो है ना हमारा रीड एज डेटा URL, ये कहाँ गया, ये रहा। हमने इसको बिग लेटर में लिखना, मतलब कि इसको बिग लेटर में लिखना, अपर केस में लिखना है। अब मैं इसको सेव करता हूँ। सेव करने के बाद यहाँ भी इसको रन करते हैं, ठीक है। मैं इसको रन करता हूँ दोबारा से। यहाँ से कोई भी रैंडमली इमेज सेलेक्ट करते हैं। अच्छा, हमसे एक मिस्टेक होगी, वो ये कि ये जो हमारा है ना फाइल रीडर कहाँ पे गया, ये जो फाइल है, ये जो फाइल रीडर है कहाँ पे गया, ये जो रीडर डेटा URL है यहाँ पे लिखना है हमने फाइल ऑफ 0। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपकी कन्फ्यूजन दूर करता हूँ क्यों।
सबसे पहले मैं यहाँ पे डिस्प्ले करता हूँ console.log। आपने पहले ये सीखा लेना कि फाइल ऑफ ज़ीरो को यहाँ पर पास लिखना फाइल ऑफ ज़ीरो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे लिखता हूँ फाइल, ठीक है, और उसके बाद मैं इसको सेव करता हूँ। मैं आखिर में बताता हूँ कि ये क्यों हो रहा है ऐसा, ठीक है। इसको मैं सिंपली रन करता हूँ। जैसे मैं रन करूँगा ये देखना। सबसे पहले मैं आपको फाइल डिस्प्ले करके दिखाता हूँ। हम यहाँ से रैंडमली कोई भी इमेज सेलेक्ट करते हैं, ये करते हैं मजदूर वाली, और इसको जैसे ही मैं करूँगा ये देखें ये हमारी फाइल सेव होगी। अच्छा, ये जो फाइल ऑफ ज़ीरो है ना, ये जो हमारी फाइल पड़ी है, जो हमारी मेन फाइल है, ये आपने देखना है फाइल लिस्ट के अंदर जो ऐड है ना उसके अंदर पड़ी है। फाइल जो हमारी फाइल है डायरेक्ट नहीं पड़ी हुई, हमारी जो फाइल लिस्ट के अंदर फाइल पड़ी हुई है, इसलिए हमने लिखा फाइल ऑफ ज़ीरो, ठीक है। अगर हमने फाइल लिस्ट के अंदर फाइल को सिलेक्ट करना है तो हमें लिखना पड़ेगा फाइल ऑफ ज़ीरो, ठीक है। ये वाली सिलेक्ट करो, ठीक है। ये देखना ये बंद है और इसके अंदर फाइल पड़ी है, हमने ये वाली फाइल सिलेक्ट करनी है, ठीक है, इसलिए हमने लिखा फाइल ऑफ ज़ीरो, ठीक है। इसी तरह ये मुकम्मल एक कोड है आप डिस्प्ले करने का। इसी तरह मैं और भी फाइल डिस्प्ले करता हूँ, ठीक है। ये भी करता हूँ, ठीक है। ये देखें गेम की भी मतलब डिस्प्ले होगी। अब हमने वीडियो कैसे डिस्प्ले करनी है उसका भी मैं कोड बताता हूँ कैसे लिखनी है। यहाँ पे आपने सिंपली कर देना वीडियो, और यहाँ पे भी वीडियो, यहाँ पे कंट्रोल कर देना, ठीक। बस आपने ये कर देना। ये करने के बाद मैं इसको सिंपली सेव करता हूँ, और इसके बाद मैं इसको सिंपली रन करता हूँ। अब ये देखना हमारी वीडियो भी डिस्प्ले होगी। सबसे पहले हम यहाँ पे आते हैं और अपनी वीडियो सेलेक्ट कर लेते हैं कोई भी। ये मैं करता हूँ, ये देखें ये हमारी वीडियो डिस्प्ले हो चुकी है, ठीक है।